जब मैं अपने टाउन की मस्जिद में जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए तो अक्सर मैं लेट हो जाता था। मैं एक दिन गया नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मस्जिद की एक कोने में एक छोटा सा बच्चा नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ मांग रहा था, रो रहा था। मैंने उसकी तरफ एक दफ़ा देखा, फिर मैंने कहा कि पूछ लेता हूँ। जब उसने नमाज़ पढ़ा तो नमाज के बाद जब वो बाहर निकल रहा था तो उसके नन्हे नन्हे हाथ मैंने पकड़ लिया और मैंने पूछा, बेटा आप क्यों रो रहे थे? कह रहा था, अंकल मैं इसलिए रो रहा था कि मेरा अब्बू वफात हो चुका है, तो मेरी अम्मी अक्सर रोती रहती है, तो मैं उसकी सब्र के लिए दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह उसको सब्र दे। तो मैं अम्मी से पूछता हूँ कि आप रोती इतनी क्यों है? तो उसने कहा कि बेटा ये दुनिया बड़ी जालिम है, यहाँ पर इस दुनिया में न तुम्हें कोई हंसते हुए देखेगा और न तुम्हें रोते हुए अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा बेटा आप पढ़ रहे हो? कहते नहीं अंकल मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन स्कूल में जाता हूँ। स्कूल में मैं चने बेचता हूँ, स्कूल के बच्चों को मैं चने देता हूँ, तो इसी वजह से मैं स्कूल जाना होता है लेकिन पढ़ नहीं सकता हूँ। तो मैंने कहा बेटा अगर पढ़ते हैं तो आपका अखराजात जो है वो अगर आपका अदा किया जा सके तो आप पढ़ेंगे? तो कहते नहीं अंकल मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि ये बड़े लोग जो होते हैं ये गरीब जितना भी पढ़े उससे नफरत करते हैं। और मैंने कहा आप इस मोहल्ले में रहते हो, आपका कोई ये जानते नहीं है लोग या आप उसको नहीं जानते? कहते अंकल मेरे वालिद साहब जब जिंदा थे तो ये उनको भी जानते थे, वो इनको भी जानते थे, लेकिन अभी हमें कोई नहीं जानता, हर बंदा मुंह पैर लेता है और हमारा कमाई का कोई भी नहीं है। मैं छोटा सा बच्चा और घर के 3 पर्दे, एक वालदा है और 2 छोटे बहन हैं। जब मैंने उसकी कंधों पे हाथ रखा तो वो और रोने लगा। मैं बात ये नहीं करता हूँ कि उस मोहल्ले के बच्चे की मदद कीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अपने माशरे में आगे पीछे दाएं और लेफ्ट के साइड देखे कोई आपके पास भी है ऐसे लोग जो वो आपका मुंतज़िर है। क्या ये भी कोई तरीका है कि आप बंगलों में रहने वाले लोग, गाड़ियों में घूमने वाले लोग, बड़े 5 स्टार होटल में खाने वाले लोग, उसके पड़ोसी अगर मासूम लोग ऐसे सोते हैं तो क्या उनकी इज्जत किया जा सकेगा? नहीं। आपका इज्जत तब होगा जब आपका मोहल्ला, आपका मुआशरा और आपके पड़ोस आपसे खुश हो। मैं मानता हूं कि आजकल पैसे से इज्जत खरीदी जाती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो इज्जत तुम्हें नहीं मिलेगा वो तुम्हें दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिलेगा। अगर उस बच्चे की बात आप फेस टू फेस सुनते तो यकीन करें आप भी रोते, क्योंकि उसने कहा न मैं पढ़ सकता हूं, न मेरा कोई कमाने वाला है, और एक वालिद साहब सर का साया वो हमसे चला गया। तो ऐसे मुआशरे में जो अच्छे खाते हैं, अच्छे पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में, बंगलों में रहने वाले लोग, इनकी ख्वाहिश होती है कि हम बंगलों में रहें, हम गाड़ियों में घूमें, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, हम कहीं जाएं तो पता चले कि ये पैसे वाले। लेकिन नहीं, जब आपका मुआशरा, आपका मोहल्ला, आपका टाउन, आपके इर्द गिर्द के लोग भूखे सोते हैं तो नहीं, आपका इज्जत भी कभी नहीं होगा और आपका कोई मुकाम भी नहीं।